नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल V2 नर्सिंग पे। दोस्तों, आज ये वीडियो काफ़ी स्पेशल है उन लोगों के लिए जो MP से GNM कर रहे हैं, ख़ास करके जो GNM थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं जो 19-22 सेशन के हैं, MP से GNM कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले कई वीडियो हमने इससे रिलेटेड बनाए हैं आपके लिए, और पहले भी वीडियो जो हम बनाते थे उसमें हम एक ही बात करते थे आपसे। हमारे पास बहुत से कमेंट आते थे, हमारे पास बहुत से मैसेज आते थे कि रिज़ल्ट कब आएगा। ठीक है, क्योंकि सारा का जो क्वेश्चन होता था हमारे पास यही होता था कि रिज़ल्ट कब आएगा। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा, आपको एक हम ब्रीफ दे देते हैं, उसके बाद शायद आपको जो हम बताने जा रहे हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में क्लियर कर देंगे। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो इम्पोर्टेंट वीडियो नर्सिंग से रिलेटेड आता है वो आप तक पहुंच सके। ठीक है, हम इस वीडियो में दो चीज़ें पे फोकस करेंगे। पहला कि रिज़ल्ट जो है आखिर क्यों रुका हुआ है 19-22 सेशन का। ठीक है, दूसरा कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो 20-21 और 21-22 वाले स्टूडेंट हैं उनके साथ क्या होगा। तो हम सबसे पहले रिज़ल्ट पे बात करेंगे, क्योंकि हमारे पास आज बहुत कुछ बोलने के लिए है। इससे पहले हमारे पास कुछ नहीं था बोलने के लिए। हर एक ही बात को बार बार वीडियो बना करके बताना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि हम व्यू के लिए वीडियो नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो आपको एक ब्रीफ बता देते हैं। आप लोगों का एग्ज़ाम जो है फरवरी में हुआ था। ठीक है, थर्ड ईयर वाले का फरवरी में एग्ज़ाम होने के बाद आपको पता होगा कि हम लोग इंतज़ार करते रहे जून तक। ठीक है, जून जुलाई तक जो है हम लोग इंतज़ार करते रहे कि रिज़ल्ट जो है आ जाएगा। जून से हम लोगों ने रिज़ल्ट के लिए काउंसिल में फ़ोन करना स्टार्ट किया कि हम लोग का रिज़ल्ट जो है आप कब तक दे रहे हैं। ठीक है, तो वो स्टार्टिंग में तो टालते रहे कि आ जाएगा, प्रोसेस में है, इस मंथ आ जाएगा, उस मंथ आ जाएगा, टालते रहे। उसके बाद हमारे कुछ मित्र हैं, जो अरविंद जी हैं, आपका प्रमोद जी है, ईश्वर जी हैं, जो भोपाल में ही रहते हैं। तो हमने उन लोगों से रिक्वेस्ट किया कि आप जो है काउंसिल जा करके रजिस्ट्रार से, जो प्रशासक हैं वहाँ, उनसे बात करें आप कि रिज़ल्ट में क्या प्रॉब्लम है, रिज़ल्ट क्यों नहीं दे रहे। वहाँ जाने के बाद पता चलता है, ठीक है, आपका जुलाई में या जून में, कि रिज़ल्ट जो है हाईकोर्ट के कहने से रुका हुआ है। काउंसिल का ये कहना था। ठीक है, आप लोग जा करके DME जा करके मिलिए। ठीक है, DME एक विभाग है जहाँ पे कि चिकित्सा शिक्षा विभाग का सारा काम DME के अंदर ही होता है। काउंसिल भी उन्हीं के अंदर काम करती है। तो हम लोगों ने DME ऑफिस में भी अप्रोच किया, तो DME का भी कहना यही था, टाल मटोल वो भी करते रहे। DME भी हम लोगों ने ज्ञापन देने का काम किया था, लेकिन वो ज्ञापन नहीं लिए और टाल मटोल करते रहे कि हाईकोर्ट में, ग्वालियर हाईकोर्ट में केस लगा हुआ है रिज़ल्ट रोकने को लेकर के, इसीलिए रोका हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए हम लोगों ने जो दिया हुआ था आवेदन, आप यहाँ पे देखिए, ये 19/8/2023 का अगस्त में हम लोगों ने ज्ञापन दिया था 19-22 के परीक्षा परिणाम घोषित करवाने के संबंध में। ठीक है, इसमें सारा कुछ हमने लिखा, आप यहाँ पे देख लीजिए, बहुत से लड़कों का नाम भी था। ठीक है, और हमने उनको आवेदन दिया, आप यहाँ पे देख लीजिए, रिसीविंग है। ठीक है, उसके बाद उस समय के जो प्रशासक थे डॉक्टर योगेश शर्मा, आप लोग जानते होंगे, अगर आप हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो आप लोगों को सारा बात पता होगा। शायद जो हमारे ग्रुप से नहीं हैं, आप लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं या फिर हमारे ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों के लिए नई बात होगी। ठीक है, तो उस समय डॉक्टर योगेश शर्मा थे। हम लोगों ने बहुत प्रयास करके मंत्री जी को, DME को, प्रशासक को, है ना, नर्सिंग यूनियन जितने भी MP में काम करते हैं, उनसे संपर्क करके डॉक्टर योगेश शर्मा का नंबर हम लोगों ने ऊपर किया, जो उस समय के प्रशासक थे। उन लोगों से हम लोगों ने बात किया, हम लोगों ने बहुत प्रेशर बनाने का काम किया कि हम लोग का रिज़ल्ट कम से कम दे दीजिए। ठीक है, क्योंकि हम लोग वैकेंसी आने वाली थी बिहार में, तो हम लोग बहुत ज़्यादा इसके लिए मेहनत करें। ठीक है, मेहनत करने के बाद डॉक्टर योगेश शर्मा लास्टली यही बोले कि हम नहीं दे सकते रिज़ल्ट, आप कोर्ट के माध्यम से आप रिज़ल्ट ले लो। कोर्ट हमें बता देगी, एक इशारा भी कर देगी कि हाँ रिज़ल्ट दे दिया जाए, तो हम रिज़ल्ट जारी कर देंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने कोर्ट का रुख किया। हम लोगों ने एक एडवोकेट को पकड़ा। ठीक है, जबलपुर, ग्वालियर हाईकोर्ट या जबलपुर हाईकोर्ट का, क्योंकि उस समय केस जो है जबलपुर चली गई थी। ठीक है, पहले ग्वालियर में था, ग्वालियर से फिर केस जो है कि जबलपुर चला गया। तो जबलपुर में हमने एक एडवोकेट हायर किया, तो वो एडवोकेट हम लोगों को धोखा दे दिया, हम लोगों का पैसा भी जो है वो लोग खा गया, एक एडवोकेट। ठीक है, एडवोकेट पैसा खाने के बाद फिर हम लोगों ने एक बार फिजिकली जाने के लिए सोचा, तो हम एक प्रशांत जी हैं गया के, वो जबलपुर जा करके एक एडवोकेट से मिले।
एडवोकेट से मिलने के बाद हम लोगों ने फिर नए सिरे से, उन्होंने पैसा तो खाया लेकिन हम लोग हिम्मत नहीं हारे, फिर से पैसा जमा करके हम लोगों ने नए एडवोकेट जो कि आपका पुष्पेंद्र पांडे हैं, जबलपुर के एडवोकेट हैं, उनको हमने अप्रोच किया और वो हमारी मदद किए। ठीक है, और अभी आप लोगों को एक खुशखबरी यही है कि हम लोगों को केस नंबर तक मिल गया है और हम इसी केस नंबर का इंतजार कर रहे थे, इसीलिए वीडियो नहीं बना रहे थे कि हमारे पास कुछ ऐसा हो जो आप लोग को बता सके। ठीक है, उसके बाद नई जो रजिस्ट्रार अभी प्रशासक आई है शिराली जैन, ठीक है, इन लोगों से भी इनसे भी हम लोगों ने मिला है, लेकिन ये भी उसी तरह से टाल मटोल वाली जो है जवाब दे रही थी। हम लोगों ने आरटीआई भी लगाया था, ठीक है, इसके लिए आरटीआई भी लगाया कि हम लोगों का रिजल्ट जो है क्यों रुका हुआ है, आप हमें बताएं। ठीक है, तो आरटीआई का जवाब आप यहाँ पे देख लीजिए क्या कह रही है। सूचना के अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन जो है अवलोकन करना चाहेंगे कि आपके द्वारा बिंदु क्रमांक 1 से 6 तक चाही गई जानकारी प्रश्नात्मक स्वरूप की है। ठीक है, हम इसका सूचना नहीं दे सकते आपको, जो है यहाँ पे देख लीजिए, प्रथम अपीली अधिकारी संचालक चिकित्सा शिक्षा सतपुरा भवन में आप अपील कर सकते हैं। ठीक है, हमने जो यही क्वेश्चन किया था कि हम लोगों का रिजल्ट जो है क्यों रुका हुआ है। ठीक है, पहला, उसके बाद रुका हुआ है तो उसका कारण बताएं। कारण बताने के बाद क्या है, हाईकोर्ट से अगर किसी प्रकार का कोई रुकावट है रिजल्ट को लेकर के तो आप हमें वो एक कॉपी जो है उपलब्ध कराने का कृपा करें। इसी तरह का क्वेश्चन हमने एमपीएनआरसी से पूछा था, लेकिन जवाब में नेगेटिव आया, कुछ भी नहीं। ठीक है, वो लोग जवाब भी नहीं दे रहे हैं। हाँ, एक बात और है कि जो प्रशासक थे योगेश शर्मा, उस समय बोले थे कि हाईकोर्ट जो है लिखित में कहीं नहीं बताया है कि आप रिजल्ट को रोक दो। एग्ज़ाम को रोकने के लिए उन्होंने कहा है, लेकिन रिजल्ट को रोकने के लिए उन्होंने लिखित में कहीं नहीं दिया है कि लिखित में ऑर्डर दे दिया है। ठीक है, तो जब हमने एडवोकेट से संपर्क किया, जो हमारे नए वाले एडवोकेट हैं, तो उनका कहना है कि हाईकोर्ट में कोई भी बात, ठीक है, मौखिक रूप से नहीं होता है। अगर कोई ऑर्डर देना है कोई काम के लिए तो वो लिखित में ही होगा। ठीक है, तो एडवोकेट इस तरह का बात हमें बताया तो हमें लगा कि कहीं ना कहीं ये काउंसिल जो है कुछ हम लोगों से छुपा रही है। तो हमने फिर नए एडवोकेट को केस के लिए सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स जितना भी अवेलेबल था हमारे पास डॉक्यूमेंट्स, और भी जो पेपर कटिंग था, ठीक है, हमने उनको दिया। ठीक है, और यहाँ पे हम धन्यवाद देना चाहेंगे कुमार सानू जी का, जो कटिहार के बिहार के हैं। वो आगे आ करके अपना डॉक्यूमेंट्स, अपना जो सारा डॉक्यूमेंट्स केस के लिए ज़रूरी था वो दिए हैं। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम कुमार सानू को देंगे कि वो आगे आए। ठीक है, और केस हम लोगों का लग गया। हम लोगों को केस नंबर भी मिल गया है कल परसों। ठीक है, केस नंबर भी हम लोगों का आप देख सकते हैं यहाँ पे केस नंबर, ये हाईकोर्ट का हमने डाला है, यहाँ पे देख लीजिए 26/10 को रजिस्टर हुआ हम लोग का केस। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग का केस नंबर जो है आप यहाँ पे देख लीजिए, रिट पिटिशन 27443 यानी 27443/2023, ये हम लोग का केस नंबर है। ठीक है, अगर आप भी चाहते हैं कि इसको जांच लें, देख लें, तो आप ये नंबर जो है केस स्टेटस में एमपी हाईकोर्ट में जा करके देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सारा जो मैटर है इसमें किया हुआ है। आप यहाँ पे देख लीजिए, जो पिटिशनर हैं सानू भाई हैं, कुमार सानू, इंद्रदेव प्रसाद, कटिहार बिहार, और रिस्पोंडेंट जो है मध्य प्रदेश चीफ सेक्रेटरी हैं, और रजिस्ट्रार एमपीएनआरसी। ठीक है, आप यहाँ पे देख लीजिए हम लोगों के जो एडवोकेट हैं वो ये हैं पुष्पेंद्र पांडे। ठीक है, ये हम लोगों का केस जो है हैंडल कर रहे हैं, और इन्होंने नोटिस किया है रिस्पोंडेंट एडवोकेट जनरल को। अब ये जो है हाईकोर्ट में आकर के जब हम लोग का लिस्टिंग हो जाएगा केस, हो सकता है 30 या 31 को जो है पहला हियरिंग हम लोग का हो जाएगा, और उस दिन देखते हैं जज के द्वारा क्या कुछ कहा जाता है इस केस के बारे में, क्योंकि हम लोगों को जो है रिज़ल्ट का बहुत इंतज़ार है, और रिज़ल्ट के कारण हम लोगों के हाथ से बहुत वैकेंसीज जो है ऑलरेडी जा चुकी है। ठीक है, और उसके बाद केस नंबर मिलने के बाद आप यहाँ पे ये देख ही लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए हम लोग का केस के लिए जो है रजिस्ट्री हो चुका था पहले ही, कुमार सानू। आप यहाँ देख लीजिए, स्टूडेंट कटिहार बिहार, ग्वालियर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट। ये ग्वालियर हाईकोर्ट में हम लोगों का केस लगा है। ठीक है, क्योंकि कुमार सानू जी का जो कॉलेज है वो ग्वालियर बेंच में ही आता है, इसीलिए ग्वालियर हाईकोर्ट में केस लगा है। ठीक है, जो पैसा देना था एडवोकेट को हमने दे दिया। ठीक है, पहला जो ये था फीस था उनका 10,000 जो है उन्होंने कहा था, हमने उनको दे दिया, और कुछ पैसे 5,000 समथिंग या मोर देन जो है जब तक केस ख़त्म नहीं होता है उन्हें जो है अभी 5 + 5 और देना है। ठीक है, तो हम लोग चंदा इकट्ठा कर रहे हैं अपने ग्रुप में। हम लोग का जो ग्रुप है वो 400+ का है, 400+ स्टूडेंट का ग्रुप है। हम लोग वहाँ अपील कर रहे हैं कि जितना आपको इच्छा हो सके 50-100 जो है हम लोग को ग्रुप में आ रहा है। बहुत से ऐसे महानुभाव हैं जो कि 500 तक भी हम लोग को दिए हैं,
200 भी दिए हैं, 300 भी दिए हैं। ठीक है, उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो कि स्टूडेंट हित में आप लोगों ने इतना कंट्रीब्यूशन किया है। ठीक है, और बाकी जितने भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हम लोग का ग्रुप है। ठीक है, एक अपील है, देख लीजिए यहाँ पे हमारे द्वारा ही जो है कलेक्शन किया जा रहा है। इच्छा अनुसार 100 रुपया, 50 रुपया, आपको इच्छा अगर जो है इसमें मदद करने का, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग से रिजल्ट के लिए मेहनत कर रहे हैं। कुछ एडवोकेट ने हमें धोखा दिया, उसके बाद भी जो है हमने हिम्मत नहीं हारा और फिर से हमने एडवोकेट हायर करके आज केस नंबर तक हम ले आए हैं। अब हो सकता है आने वाले दिन में 1-2 दिनों में जो है हम लोग का हियरिंग भी हो जाएगा। अगर मेहनत सही से किए हैं तो हम लोग को रिजल्ट भी जल्द से जल्द मिल जाएगा। ठीक है, आप लोगों से एक विनती है, जितना आपका अच्छा है, जो हमारे ग्रुप में है जिन्होंने ऑलरेडी कंट्रीब्यूशन कर दिया है उन्हें अब करने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग एमपी से जीएनएम कर रहे हैं, खास करके जो 3rd ईयर वाले स्टूडेंट हैं, अगर आपकी इच्छा है तो आप इस नंबर पे, ठीक है, फ़ोनपे, पेटीएम, यूपीआई, आप इस नंबर पे गौरव कुमार के नाम से आप हमें मदद भेज सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मेरा अकाउंट नंबर भी दिया हुआ है। ठीक है, कुछ पैसा जो है एडवोकेट का बाकी है और कुछ पैसा जो है हमने उनको दे दिया है हियरिंग के लिए, और कुछ पैसा बाकी है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट के लिए जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं ग्रुप में, उसके लिए बिल्कुल सारा जो काम हो रहा है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रहा है। ग्रुप का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, आप वहाँ से लिंक के माध्यम से आप ग्रुप में जुड़ जाइए। ग्रुप में आप अपना सवाल जो है ग्रुप में पूछ सकते हैं। जब आपको आश्वस्त हो जाए कि नहीं बिल्कुल हम लोग जो है सही जगह पे पैसा दे रहे हैं, तब जो है आप हमें पैसा मदद भेज सकते हैं। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट के लिए हम लोगों से जितना हो सकता है हम लोग करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख लीजिए, हम लोग का जो केस नंबर मिला था 26/10 को, केस नंबर रिट पिटीशन 27,443/23। ठीक है, कोर्ट रजिस्टर हो गया एमपी हाई कोर्ट। उसके बाद ये जो सिलसिला है लगभग 1 महीने से चल रहा है। ठीक है, 1 महीने के बाद हमको लगता है कि आज हम लोग केस नंबर पे आए हैं, क्योंकि हाईकोर्ट में बहुत कम दिन वर्किंग होता है, इसीलिए 1 महीना लग गया। लेकिन अब जब हमें केस नंबर मिल गया है तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हम लोग का सुनवाई भी हो जाए। ठीक है, हालांकि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा ये तो अब हम भी नहीं जानते हैं अभी, क्योंकि जज के पास जब ये मामला जाएगा तो शायद उनके हिसाब से वो कुछ बोले, लेकिन हम लोगों ने जो मेहनत किया है उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा ज़रूर। ठीक है, क्योंकि हम लोगों का रिजल्ट रोकने के लिए कहीं भी लिखित में ऑर्डर नहीं है। आप देख लीजिएगा, आप जानते होंगे अभी बीएससी नर्सिंग जो 19-22 वाले, सॉरी आपका 18-21 वाले बैच का था, उनका रिजल्ट ऑलरेडी आ गया है। एमपीएमएसयू जो जबलपुर यूनिवर्सिटी है उन्होंने जारी कर दिया है, जबकि मेन जो मामला था वो बीएससी नर्सिंग का मामला था। जीएनएम जो है खामखा इसमें फंस गया है। जीएनएम का कहीं कोई मामला नहीं था, बीएससी का मामला था, तो बीएससी तो रिजल्ट ले लिया है, बाकी जीएनएम रह गया है। जब बीएससी का रिजल्ट दे सकते हैं तो जीएनएम का भी दे सकते हैं। ये भी फाइनल ईयर का रिजल्ट है, हम भी फाइनल ईयर में हैं, तो हमसे क्या दुश्मनी है भाई आपको। ठीक है, तो रिजल्ट तो बिल्कुल आएगा। जब इन्हें कोर्ट से फटकार मिलेगी काउंसिल को तो ये रिजल्ट जरूर जारी करेगा। ठीक है, बस आप लोगों से उम्मीद है मदद करें। हम लोगों का बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से सारा काम होता है। आप ग्रुप में जुड़ जाएं, और ग्रुप में जुड़ने के लिए हम लिंक जो है दे देंगे आपको। जो लोग हमारे ग्रुप में ऑलरेडी हैं आप उनसे पूछ सकते हैं, जो सारा मैटर है आप उनसे पूछ करके ही आप मदद करें। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात करते हैं, जो आपका 20-21 और 21-22 वाले लोग हैं उनका क्या करें, क्योंकि इसमें आप देख लीजिए, ये उन्हीं का एक नोटिस है जिसमें कहा गया है कि 18 मई और 24 मई के बीच में जो एग्ज़ाम हुआ था वो परीक्षा परिणाम आगामी आदेश तक स्थगित किए जाते हैं। ठीक है, यही है। जब आपको स्थगित करना था तो आप एग्ज़ाम क्यों लिए? ठीक है, जब एग्ज़ाम लिए तो स्थगित करने का कोई बात ही नहीं होता है। ठीक है, स्थगित करने का क्या मतलब है कि आपने जो एक कॉलेज को एफिलिएशन दिया था 20 में 21 में, तभी तो हम एडमिशन लिए हैं और हम लोग का एग्ज़ाम भी हुआ है। फर्जी विद्यार्थी तो हम हैं नहीं। अगर कॉलेज फर्जी है तो कॉलेज का जांचने का काम गवर्नमेंट का है, तो वो गवर्नमेंट अपना जांचेगी कॉलेज। हमने तो एडमिशन लिया एफिलिएटेड कॉलेज में, तो हमारा तो रिजल्ट आना चाहिए। अगर कॉलेज का मान्यता जाता है, ठीक है, तो हमें जो है किसी दूसरे कॉलेज में शिफ्ट करके हमारा एग्ज़ाम जो है करवाया जाएगा। ये स्टूडेंट जो है इस प्रकार का मांग कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जिसका एग्ज़ाम हो जाएगा उसे किसी भी तरह से रद्द नहीं किया जा सकता। आप कॉलेज के ऊपर पेनल्टी लगा सकते हैं। ठीक है, तो 20-21 वाले भी आप लोग ना घबराएं। जैसे ही 3rd ईयर का रिजल्ट क्लियर होता है और आप लोग का अगर जो किसी प्रकार का कोई डिसीजन नहीं आता है तो जो है आप भी
किसी वकील के माध्यम से अपने लिए लड़ सकते हैं, क्योंकि आप गलत नहीं हैं। ठीक है, वो कॉलेज की तरफ से जो गलती हुआ है, सरकार की तरफ से गलती हुआ है, जबकि स्टूडेंट का इसमें किसी प्रकार का कोई गलती नहीं है। ठीक है, तो जायज़ है 20-21 और 21-22 वाले बच्चे भी आप जो है लड़ सकते हैं, बशर्ते आप जानते होंगे अभी जो हाईकोर्ट का डेट मिला है जबलपुर हाईकोर्ट का नर्सिंग का मामला में, वो 20 दिसंबर का मिला है। ठीक है, तो 20 दिसंबर को शायद हाईकोर्ट जो है कोई निर्णय ले, लेकिन जो जीएनएम थर्ड ईयर का मामला है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, उनका रिजल्ट जो है जारी होना ही चाहिए और इनको करना पड़ेगा। जब इनको हाईकोर्ट से फटकार लगेगी तो इनको करना पड़ेगा। ठीक है, तो लास्टली जो मैटर था शायद आप लोग समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे हैं तो ग्रुप में जुड़ जाएं या हमें आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कोई मामला अगर आपका रह गया होगा। ठीक है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप जो है ये वीडियो को उस ग्रुप में भेजें जो 19-22 वाले, खास करके 19-22 वाले हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि हम लोगों ने एक केस जो है हाईकोर्ट में फाइल कर दिया है और रिजल्ट को लेकर के। ठीक है, हम आपको ड्राफ्ट जो है, जो हमने हाईकोर्ट में जो पिटीशन लगाया है उनका हम एक बार आपको दिखा देते हैं वो पिटीशन में क्या कुछ बातें लिखी हुई है। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख लीजिए, ये जो है आपका ये एडवोकेट के द्वारा हम लोग के लिए जो पिटीशन लगाया गया है यहाँ पे 27/4/3/2023। ठीक है, कुमार सानू वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी एंड अदर। यहाँ पे देख लीजिए सारा नेक्स्चर दिया हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए 8/10 को हम लोग का केस जो है ग्वालियर में लग गया था। पिटिशनर देखिए इवेंट क्या क्या है इसमें पढ़ लीजिए आप। द एग्जाम ऑफ जीएनएम थर्ड ईयर 19-22 वाज कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ फरवरी 2023 वाइड नोटिफिकेशन। हमने इनको सारा डॉक्यूमेंट्स दिया था, हम लोग का जो टाइम टेबल आया था उन्होंने इसमें अटैच किया हुआ है। 7/10/9/8 को देखिए क्या है, इट इज़ रिस्पेक्टफुली सबमिटेड दैट ड्यू नोट डिस्क्लोजिंग ऑफ द रिजल्ट द पिटिशनर अलॉन्ग विद द अदर स्टूडेंट एज वेल एज स्टूडेंट यूनियन हैव गिवन ए लेटर रिप्रेजेंटेशन टू द कंसर्न इंस्टीट्यूशन as to why the result have not been disclosed despite after lapse of about 6 months। ठीक है, हम लोगों ने काउंसिल में अप्रोच किया, उन्हें हमने लेटर दिया, स्टूडेंट यूनियन के द्वारा लेटर दिया गया, लेकिन 6 महीना बीत जाने के बाद भी रिजल्ट नहीं दिया है, जबकि एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है कि एग्ज़ाम के 3 मंथ तक जो है आपको रिजल्ट दे देना है। ठीक है, तो रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए, डिस्क्लोजिंग करने के लिए ये लगाया हुआ है। आप यहाँ पे देखिए आगे लिखा हुआ है, किसी प्रकार का कोई ऑर्डर नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऑर्डर पास्ट भी नहीं है। यहाँ पे देखिए सब नील किया हुआ है, ऑर्डर नंबर, ऑर्डर डिटेल, ऑर्डर पास्ट पर बिल्कुल नील है, क्योंकि किसी प्रकार का लिखित में ऑर्डर ही नहीं है कि आप किसी का रिजल्ट जो है आप रोकिए। ठीक, ये सारा मैटर जो है इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पे देख लीजिए, आप ग्रुप से जुड़िए, हम ग्रुप में जो है PDF ये डाल देंगे। ठीक है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, द पिटिशनर मोस्ट रेस्पेक्टफुली सबमिट दैट ही इज़ ए स्टूडेंट ऑफ जीएनएम थर्ड ईयर सेशन 19-22 एंड हैज़ गिवन हिज एग्जाम इन मंथ फरवरी 2023। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए नीचे सारा कुछ रिजल्ट जो है हम लोग का दिया जाए, या फिर जिस ऑर्डर में हाईकोर्ट ने रिजल्ट पे रोक लगाया है वो हमें कॉपी दी जाए। तो ऐसा कॉपी काउंसिल के पास नहीं है जिसमें लिखा हो। ठीक है, आप यहाँ पे देख लीजिए, रिलीफ साउट है, लुकिंग द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस दिस हॉनरेबल कोर्ट में काइंडली प्लीज इशू ऑफ रिट मैंडेमस डायरेक्टिंग द रिस्पोंडेंट नंबर 2 रजिस्ट्रार ऑफ नर्सिंग काउंसिल थर्ड ईयर विद इन 30 डे। 30 दिन के अंदर रिजल्ट जारी करने के लिए एडवोकेट की तरफ से रिक्वेस्ट किया गया है। ठीक है, और अगर ये जितना लेट करेंगे उतना ही इनको कोर्ट से फटकार मिलेगी। बिल्कुल अंतरिम रिलीफ में नील है। इनका जब हियरिंग होगा तो हम जो है आपको उसका लिंक दे देंगे और आप लिंक के माध्यम से हाईकोर्ट का हियरिंग भी आप देख सकते हैं, क्या कुछ एडवोकेट के द्वारा कहा जा रहा है ना। और आप ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाएं और हमें जो आप मदद कर सकते हैं, अगर आप जीएनएम थर्ड ईयर के हैं या फिर आप हमें किसी प्रकार से मदद करना चाहते हैं तो आप हमें UPI के माध्यम से या फिर बैंक डिटेल के माध्यम से, आप बैंक में भी हमें मदद कर सकते हैं और UPI के माध्यम से भी मदद कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लें और हमें मदद करके आप ग्रुप में जुड़ जाएं और ग्रुप में आपने जो मदद किया है उसका स्क्रीनशॉट जरूर भेजें। ठीक है, पहले आप ग्रुप में ऐड हो जाएं, ग्रुप में ऐड होने के बाद आप हमें मदद करें, मदद के बाद स्क्रीनशॉट जरूर ग्रुप में भेज दें। ठीक है, क्योंकि कितना जो मदद आता है स्टूडेंट के द्वारा हम सबका जो है एक नोट करते हैं। ठीक है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन ग्रुप में शेयर करें जहां जो थर्ड ईयर स्टूडेंट हैं, जो 19-22 के स्टूडेंट हैं और MP से नर्सिंग कर रहे हैं, उस ग्रुप में भेजें। ठीक है, ताकि उनको भी जानकारी मिल सके कि हम लोग उनके रिजल्ट के लिए लड़ रहे हैं।
शायद ही आपके पास कोई ग्रुप हो जहाँ पे इस तरह का कोई मूवमेंट चल रहा है रिज़ल्ट को लेकर के। अगर आप उस ग्रुप को जानते हैं तो ज़रूर ये वीडियो शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे व्हाट्सएप ग्रुप का, आप वहाँ से जो है अपने दोस्तों को भी जोड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी किसी प्रकार का कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम आपका जवाब का जो है आपको जवाब दे सकें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।